हाय हाय वेलकम इन दिस नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम व्हीकल डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होते हैं, अगर कोई व्हीकल डिज़ाइन होता है तो स्टार्ट से लेके एंड तक वो प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ऐसे ही डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, व्हीकल डेवलपमेंट स्टेजेस बहुत अलग अलग लेवल्स में डिवाइड की गई होती है। सबसे पहले स्टेप होती है कंसेप्ट स्केचिंग, उसके बाद क्ले मॉडलिंग, कैश मॉडलिंग, स्केल मॉडल और प्रोटोटाइप क्रिएशन और सबसे आखिरी में क्लास ए मॉडलिंग। तो ये स्टेजेस क्या है वो एक एक स्टेज पे हम लोग ध्यान से और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कंसेप्ट स्केचिंग। लेकिन कंसेप्ट स्केचिंग के पहले भी एक किक ऑफ मीटिंग कंपनीज में की जाती है और वो किक ऑफ मीटिंग में डिज़ाइन टीम, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग टीम, इंजीनियरिंग टीम, ऐसी अलग अलग टीम्स के एक्सपर्ट लोग साथ में मिलके डिस्कशन करते हैं और वो अलग अलग पैरामीटर्स पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नया व्हीकल डेवलप करना है, नया कोई कार डेवलप करना है तो उसका सेगमेंट क्या होगा, और इसके ये जानने के लिए हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके, जैसे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी जो नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो सेगमेंट है उसको हम लेके एग्जांपल लेके कंसीडर करेंगे। तो वो जो कोई भी नया व्हीकल डेवलप होने वाला होता है तो उसका पहले सेगमेंट फाइंड हो जाए कि ये सेगमेंट के लिए हम लोग को नई कार बनानी है। तो वो सेगमेंट में कस्टमर कौन हो सकता है, वो कस्टमर का एज क्या हो सकता है। मान लो 20 ईयर्स से 35 ईयर्स के लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी को मोस्टली लाइक कर सकते हैं। वो मोस्टली टारगेट हो सकता है। डेफिनेटली अलग अलग एज के भी लोग वो व्हीकल ले सकते हैं, बट टारगेट कस्टमर वो होता है। तो उसी तरीके से हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग कस्टमर टारगेट होता है। तो वो कस्टमर कौन हो सकता है, उसका इनकम कितना हो सकता है, बाद में वो व्हीकल के डायमेंशंस कितने होंगे, व्हीकल के ओवरऑल डायमेंशन, एक्सटीरियर डायमेंशन एज वेल एज इंटीरियर डायमेंशंस कितने होंगे, जब वो सीट पे बैठेगा तो इंटरनल डायमेंशंस कितने होंगे, उसके बाद उसका बूट स्पेस कितना होगा। तो वो सब डायमेंशंस का पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। और एक पैरामीटर कंसिडर होता है, वो होता है बेंचमार्किंग। यस, तो वो सेगमेंट में और कौन से व्हीकल्स करंटली अवेलेबल है, वो सब व्हीकल्स में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, तो वो सब बेंचमार्क किए जाते हैं, वो सब नोट डाउन किए जाते हैं और उनको कंसीडर करके नेक्स्ट व्हीकल डिजाइन किया जाता है। एक कोई भी व्हीकल स्टार्ट से एंड पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन लेवल तक आने के लिए कम से कम 4 to 5 ईयर्स लगते हैं। तो जब भी कोई कंपनी कार डिजाइन कर रही है तो उनको नेक्स्ट 5 साल के बाद का ट्रेंड का सोचना होता है, क्योंकि 5 साल के बाद व्हीकल रोड पे आने वाली होती है। तो वो टाइम पे वो व्हीकल नया लगना चाहिए, वो टाइम पे कस्टमर को वो व्हीकल उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने चाहिए। तो वो हिसाब से कंपनी को नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर डाउन द लाइन सोच के व्हीकल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सेगमेंटेशन, कस्टमर, डायमेंशंस और बेंचमार्किंग को कंसीडर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये मार्केटिंग टीम, डिज़ाइन टीम, मैनेजमेंट टीम डिस्कशन करती है तो उनके एक्सपर्टीज उस मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग जो टीम रहता है एनालाइज करते रहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स के व्हीकल्स में क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद मैनेजमेंट टीम जो रहता है वो पूरा बजट कितना हो सकता है, पूरा कार डिज़ाइन करने के लिए बजट क्या क्या हो सकता है, तो वो सब डिस्कस करता है। इंजीनियरिंग टीम जो रहता है, जो आज की न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, नेक्स्ट न्यू फैसिलिटीज़ क्या आने वाले हैं न्यू, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टीम देती है और उसका सब इनपुट लेके ये मीटिंग्स में डिस्कशन होता है। और इसके बाद ये सब पैरामीटर्स को लेके डिज़ाइन टीम को दिया जाता है और डिज़ाइन टीम वो पैरामीटर को कंसीडर करके कंसेप्ट्स बनाना चालू करती है। तो एक्चुअल कंसेप्ट स्केचिंग जब भी होता है तो भी डिज़ाइनर को भी ये सारे इनपुट्स दिए जाते हैं। कस्टमर कौन होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगे,
उसका सेगमेंट क्या, वो सब पैरामीटर्स डिजाइनर्स को दिए जाते हैं और डिजाइनर पैरामीटर कंसिडर करके व्हीकल स्केचिंग करना चालू करते हैं। उसके डूडल्स बनाना, वो रियर व्यू से कैसे दिखेगा, क्वार्टर व्यू से कैसे दिखेगा, साइड व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, तो हर एक एंगल से अलग अलग व्यू से वो व्हीकल ड्रॉ करना चालू करता है। एट द सेम टाइम डिजाइनर वो व्हीकल का जो पुराना मॉडल रहेगा उसके डिजाइन इनपुट्स भी लेता है, उसमें क्या फीचर्स लाइन्स है, वो ये न्यू व्हीकल में कैसे लेके आ सकते हैं। एट द सेम टाइम वो नया व्हीकल है, वो नया कैसे दिख सकता है, वो पैरामीटर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल BMW की ग्रिल से दूंगा। तो उसी तरीके से बहुत सालों से वो ग्रिल लेके आ रहे हैं, लेकिन वो एवरी टाइम न्यू व्हीकल में वो नहीं दिखती है, बट सेम टाइम वो अलग पुराने ग्रिल का ही कोई तो एक डेरिवेटिव होता है। तो उसी तरीके से जब भी कोई डिजाइनर नया कंसेप्ट व्हीकल स्केच करता है तो वो पुराने व्हीकल का भी इनपुट लेता है और उसमें नए नए डिजाइन लेके आता है। और जब भी कंसेप्ट व्हीकल डिजाइन होता है, वो कंसेप्ट व्हीकल इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर दोनों लेवल पे डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, इंटीरियर के भी 3-4 कंसेप्ट बनाए जाते हैं और एक्सटीरियर में वो कैसे दिखेगा तो उसके भी अलग अलग कंसेप्ट बनाए जाते हैं। और एट द सेम टाइम पूरे डिजाइन टीम में 3 to 4 कंसेप्ट अलग अलग डिजाइनर्स बनाते हैं। वो स्टार्टिंग स्टेज में होता है और वो 3-4 स्टेज में फिर से मैनेजमेंट को दिखा के फिर वो उसमें से 2 और 3 कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं। तो जैसे कि आप अभी मिडल में देख सकते हो स्क्रीन पे, कंसेप्ट 2 और 3 फॉर एग्जांपल मान लो कि वो फाइनलाइज हुए तो उनको आगे लेके जाया जाता है, उनको और डेवलप किया जाता है और उसके बाद फाइनली एक कंसेप्ट फाइनल होता है और उस पे पूरी टीम काम करना चालू होती है। तो इसी तरीके से ये कंसेप्ट स्केचिंग की पूरी प्रोसेस होती है। डेफिनेटली ये प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, तो हम उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। और कंसेप्ट स्केचिंग के बाद और एक 2 प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि क्ले मॉडलिंग एंड क्लैश मॉडलिंग। ये दोनों मॉडलिंग भी कंसेप्ट स्केचिंग में उनको हेल्प करते हैं। क्ले मॉडलिंग और कैश मॉडलिंग के बारे में हम लोग डिटेल में अलग सेशंस में बात करेंगे। स्केल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल बनाए जाते हैं। तो स्केल, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि व्हीकल डेवलपमेंट स्टेज में मैंने बताया कि कैसे कंसेप्ट 4 कंसेप्ट से बाद में वो एक कंसेप्ट को फाइनलाइज करते हैं। तो जब भी वो 4 कंसेप्ट से लेके 2 कंसेप्ट एक मिडल स्टेज में फाइनलाइज होते तो उनका जो इंडस्ट्रियल क्ले रहता है उसका लेके वो स्केल मॉडल बनाए जाते थे, ताकि वो डिज़ाइन फीचर कैसे है, उसका वॉल्यूम कैसा है, वो सब पैरामीटर्स कंसिडर किए जाए और उसका आइडिया आ जाए। और जब भी वो फाइनल मॉडल बनता है तो उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है और वो प्रोटोटाइप रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है, 3D प्रिंटिंग में तो अलग अलग मेथड से वो प्रोटोटाइप बनाया जाता है। और वो प्रोटोटाइप क्यों बनाते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, जब भी प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं तो वो 1:1 मॉडल होता है और जो स्केल मॉडल बनाता है वो जनरली 1:18 है, तो 1:24 जो हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से मॉडल बनाते हैं। बट प्रोटोटाइप जो मॉडल रहता है वो 1:1 बनाते हैं, ताकि वो व्हीकल में एक्चुअल में कितना बड़ा होगा, उसके डिजाइन्स फीचर कैसे होंगे, जिस तरीके से वो पेपर में दिख रहा है उसी तरीके से वो एक्चुअल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें क्या कमियां है, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, वो सब ऑल रियलाइजेशन एक्चुअल मॉडल को देखने के बाद ही आ सकता है। तो इसके लिए प्रोटोटाइपिंग करना व्हीकल्स डेवलपमेंट स्टेज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एक पार्ट रहता है। जब भी वो एक फाइनल कंसेप्ट बनता है तभी प्रोटोटाइपिंग किया जाता है। और प्रोटोटाइपिंग के बाद फाइनली जब भी एक कंसेप्ट फाइनल होता है उसके बाद क्लास मॉडलिंग चालू होती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्ले मॉडलिंग, कैश मॉडलिंग एंड क्लास मॉडलिंग, इस पे हम लोग डिटेल में आगे के सेशंस पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एज अ कार डिज़ाइन एज अ पैशन है और उसको एज अ करियर करना है, और डेफिनेटली आप अभी स्कूल में हो, नहीं तो कॉलेजेस में हो, आप अलग एजुकेशन ले रहे हो, अभी आपने एजुकेशन चालू नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट मॉडलिंग में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पैरामीटर कंसीडर करके अभी व्हीकल ड्रॉ करना चालू कीजिए।
यस, आपको लाइन, स्ट्रोक्स, सर्कल्स तो प्रैक्टिस करने ही करने, बट एट द सेम टाइम आप जो कस्टमर कौन होगा, सेगमेंट कौन सा होगा, कस्टमर के साथ वो व्हीकल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, वो व्हीकल का सेंटर में खड़ा और उसके बाजू में एक लड़के को दिखाया गया है, राइट। तो वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि वो जो लड़का है वो कार को ओन करता है, तो वो लड़का कितना यंग है। तो आप भी उसी तरीके से सोच के कि वो यंग लड़के के लिए एक व्हीकल डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद ओल्ड एज पर्सन के लिए एक व्हीकल डिज़ाइन कीजिए, बाद में आईटी में काम करने वाले कोई लड़की, तो उसके कार थिंकिंग कैसे हो सकती है, उसके हिसाब से कार कैसी हो सकती है, वो थॉट प्रोसेस कंसिडर करके वैसी कार ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। वो कार को आप क्वार्टर व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू, अलग अलग व्यू से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो वैसी उसी तरीके से आपकी जो डिज़ाइन स्किल्स है कार डिज़ाइन ओरिएंटेड, वो इम्प्रूव होने चालू हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ये कार ड्रॉ करो तो उसके बाद आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसको पोस्ट करें और मेरे इंस्टा अकाउंट को ज़रूर टैग करना, सो दैट जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके ड्राइंग पे मैं आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए फीडबैक दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।